नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा बड़ी धांधली, रिजल्ट रद्द, जांच शुरू। नई शिक्षक भर्ती 1,20,000 पदों पर जारी होने वाला है विज्ञापन। और इसकी सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से, साथ ही साथ अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से भी आपको मिली होगी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें कि बीएड, डीएलएड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका यहाँ पर पुनः से मिलने जा रहा है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जैसा कि रिज़ल्ट जो भी जारी हुआ है आपका, अभी कुछ रिज़ल्ट बाकी भी हैं, लेकिन पीआरटी की अगर बात करें तो जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें लिस्ट में रोल नंबर वाइज आप देखेंगे कि अलग अलग पेज पर रोल नंबर के साथ आपके ज़िले दिए गए हैं। और जो आपका रोल नंबर दिया गया है वहाँ पर एक ऐसी सूचना मिली है या फिर एक ऐसी लिस्ट है रोल नंबर की जिसमें कि सीरियल वाइज सभी अभ्यर्थियों का नाम आया हुआ है। जब एक सीरियल में मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे सभी अभ्यर्थियों का क्या रिज़ल्ट में नाम आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेंटर पे एक ही क्लास में सभी अभ्यर्थियों सीरियल वाइज जितने भी रोल नंबर हैं सभी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है? तो एक बड़ी धांधली का यहाँ पर लग रहा है आरोप। रिज़ल्ट रद्द होने की भी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है, या फिर अगर वो जांच सही पाई जाती है, जांच के बाद वो चीज़ें सही पाई जाती हैं कि हो सकता है कि कुछ मैनेजमेंट का या फिर जो भी चीज़ें हों कि धांधली अगर हुई है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से भर्ती होनी चाहिए, किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। देखेंगे शिक्षा विभाग का तो यही कहना है कि हम लोगों ने बहुत जल्द जो है उम्मीद से पहले रिज़ल्ट जारी किया और सारी चीज़ें वो अपनी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी धांधली नहीं हुई है, परीक्षा में जो है कड़ाई का पालन हुआ, किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं कराई गई, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन जब परीक्षा हुई थी उसके बाद भी कुछ ऐसी सूचना मिली थी, कई सेंटर पे पास पास अभ्यर्थी बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जो भी चीज़ें हैं वो तो सार्वजनिक नहीं हो पाई, वो चीज़ें जो हैं वो गुप्त ही रह गई, सार्वजनिक नहीं हो पाई। कई सेंटर पर कड़ाई थी, लेकिन कई सेंटर ऐसे भी थे जहाँ पर कि टीचर जो वहाँ पर थे या फिर जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, कोई भी वहाँ पर अनुशासन नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कड़ाई नहीं थी। आराम से सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए एग्ज़ाम दे रहे थे, पेपर दे रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभ्यर्थी आपस में करके जो है सबका जो है सब लोग सेलेक्ट हो गए, सबका रिजल्ट में नाम आ गया, ये भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। ये लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इस लिस्ट में पूरा सीरियल वाइज आप अगर यहाँ से ध्यान दें, 85 से 885 से 86 87 88 89 90 91 92 93, इस प्रकार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीरियल वाइज सभी अभ्यर्थियों का नाम आ गया है। तो यहाँ पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, शिक्षा विभाग क्या इस चीज़ों को मानते हुए जांच का आदेश देता है या फिर क्या होता है। बाकी आगे की प्रोसेस को लेकर आज से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है, जिसकी नोटिस आप यहाँ पर देख पाएंगे। किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक काउंसलिंग संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मेधा सूची जारी हुई है उसमें पृष्ठ संख्या 1 से 15 पर अंकित जो अभ्यर्थी हैं उनका की काउंसलिंग 20 यानी कि आज, 18 से 34 पृष्ठ पर अंकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 को, और 35 से 51 पर अंकित अभ्यर्थियों की जो सूची है उनकी काउंसलिंग 22 को, और पृष्ठ संख्या 52 से लेकर 68 पर अंकित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 23 तारीख को, और 24 को देखेंगे, 25 को इसी प्रकार से अभ्यर्थियों का जो है ये काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी हुई है। काउंसलिंग जो है शुरू हो गई है आज से। बाकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जिसमें आप देखेंगे शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। कक्षा 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 11-12 में 33,501 पद खाली रह गए, और कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों का परिणाम आज होगा जारी। 9वीं 10वीं जिनका परिणाम नहीं जारी हुआ है उनका परिणाम आज जारी होगा। माध्यमिक में 6,000 पद जो हैं वो खाली रहे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,431 पदों के विरुद्ध 1,22,000
324 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। इसमें उच्च माध्यमिक 11 से 12 के 57,602 पदों के विरुद्ध यहाँ पर देखेंगे 23,701, माध्यमिक में 9 से 10 के लिए 32,916 पद और 5 अभ्यर्थियों की संख्या 26,000। प्राथमिक में देखेंगे लगभग 80,000 पद, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों की संख्या 72,500 अभ्यर्थी जो है सफल घोषित हुए हैं। तो ये जो पद हैं, और साथ ही साथ देखिए प्राथमिक में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि प्राथमिक का भी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन प्राथमिक में भी यहाँ पर सीटें बची रह गई हैं, प्लस यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है। कुछ भी अगर कमी पाई जाती है, या फिर आप देखेंगे कि सीटेट कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट अपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे, अगर उनका नाम भी लिस्ट में आ गया है, जो अभ्यर्थी बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी में पास है, उनका नाम रिजल्ट में आ गया है, लेकिन वो अभ्यर्थी जो है सीटेट में फेल हो गए, तो उनको बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार से कई ऐसे हज़ारों की संख्या में वो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट अपीयरिंग वाले जो कि सीटेट में फेल हो गए, यहाँ पर पास हो गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों का भी रिज़ल्ट जो है, या फिर वो भी पद आपके बचे रह जाएंगे, तो वो भी पद जुड़कर पीआरटी में भी लगभग उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एक अच्छे पद देखने को मिल सकते हैं। भर्ती के लिए पदों की संख्या को लेकर अभी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन देखने को आपको मिल सकता है। तो अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग नई वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाएं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आप सभी देख सकते हैं। नई भर्ती को लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।